स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 28 मार्च 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का डेटा एनालिसिस क्या किया आज रिटेलर्स ने, एफआईज ने, डीआईएस ने और प्रोज ने, और कल बाजार किधर जा सकता है बेस्ड ऑन दिस डेटा। तो देखते हैं सबसे पहले रिटेल क्लाइंट्स को। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं मोस्टली मिक्स टू बियरिश। डीआईएस का कुछ खास वॉल्यूम नहीं है, इग्नोरेबल डेटा है। एफआईज गए हैं मोस्टली बुलिश और प्रोज यानी एचएनआईज गए हैं मोस्टली मिक्स्ड। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स यानी एचएनआईज। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिटेलर्स की पोजीशन 41,000 फिर रही 43,000, आज घट के रह गई है बिलो 30,000 क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट 14,000 का सेल किया है और उसमें अच्छे खासे शॉर्ट्स भी ऐड किए रिटेलर्स ने। डीआईएस को देखो तो उन्होंने शॉर्ट्स क्लोज किए हैं 984 कॉन्ट्रैक्ट, उनके 50,000 के नीचे नंबर आ गया अब। और एफआईज को देखें तो वो शॉर्ट्स क्लोज करके गए हैं और 15,000 कॉन्ट्रैक्ट का बाय किया है, 27,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग में है। प्रोज ने 2600 कॉन्ट्रैक्ट का सेल किया है, 7,000 का नेट सेल है उनका। इंडेक्स कॉल के डेटा पर आते हैं तो रिटेलर्स ने ऑलमोस्ट 29,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हैं, अभी भी उनकी सेलिंग है ऑलमोस्ट 70,000 कॉन्ट्रैक्ट की। एफआईज ने ऑलमोस्ट 28,000 कॉन्ट्रैक्ट आज बाय करे हैं, 1,96,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके नेट बेसिस पे लॉन्ग है। प्रोज को देखें तो 56,000 की कॉल राइटिंग आज फिर कर दी है और 1,27,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके अभी भी अब शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट पे आते हैं तो रिटेलर्स ने आज पुट कवर करी हैं विच इज़ गुड थिंग फॉर मार्केट। उनके 3,01,000 उनके पुट्स जो है अभी भी सेल में है और पुट बाय करके गए हैं। डीआईएस ऑलमोस्ट 45,000 नेट लॉन्ग है उनकी पोजीशन। एफआईज को देखें तो 9,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने सेल किए हैं, 3,10,000 के करीब पुट्स अभी भी बाय करके बैठे हैं। 86,000 क्वांटिटी प्रोज सेल करके गए हैं आज। नेट बेसिस पे 53,000 क्वांटिटी उनकी सेल में आ चुकी है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो अकेले रिटेलर्स का बाय है, बाकी सबका सेल है। और स्टॉक कॉल्स में और पुट में पोजीशन इन्होंने रिटेलर्स ने बियरिश ली है और कॉल्स में स्मार्ट मनी बुलिश पोजीशन लेके गई है। वहीं पे एफआईज पुट्स के अंदर बियरिश लेके गए हैं पोजीशन और प्रोज लेके गए हैं बुलिश। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे पुट्स बाय करके गए हैं एफआईज और प्रोज करके गए हैं सेल। चलिए चलते हैं अब हम एनएससी की साइट पर और देखते हैं कैश मार्केट का डेटा क्या बता रहा है हमें। तो कैश मार्केट में हमारा 800 करोड़ का रिटेल एफआईज का सेल है, 1100 करोड़ का डीआईएस का बाय आया है, यानी बैलेंस क्वांटिटी जो है वो रिटेलर्स की या एचएनआईज की सेल में। चलते हैं निफ्टी फ्यूचर्स की तरफ। तो निफ्टी फ्यूचर्स में आप देख सकते हो कि 5,22,000 कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी के कम हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे तो कम हुए हैं लेकिन अप्रैल में बढ़ गए हैं क्या, तो अप्रैल में उससे ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ी है। तो बेसिकली हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 लाख ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गया है। इसका मतलब ये बड़ा क्लियर है कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ है साफ साफ हम एटलीस्ट निफ्टी में। अब हम बैंक निफ्टी भी इसी तरीके से देख लेते हैं। तो पहले देखेंगे 31 मार्च में, और 31 मार्च में जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1,46,000 कॉन्ट्रैक्ट कम हुए हैं, लेकिन क्या ये रोल ओवर हो गया आगे? सो 136 के अगेंस्ट 270 यानी ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी का रोल ओवर हुआ, यानी ना सिर्फ पिछली क्वांटिटी रोल ओवर हुई है बल्कि एडिशनल लॉन्ग्स भी बिल्ड हुए हैं। अब हम चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पर, फिर चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ। सो काफ़ी कॉल साइड पे अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, बट अच्छी खासी क्वांटिटी हमारे को 16,800 पे दिखाई दे रही है इन द मनी में, एंड देन 17,100 पे भी दिखाई दे रही है जो कि वो भी इन द मनी है। सो कहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है? दैट इज़ क्लियरली एट 17,300 पे हमारा पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है हमें। और पुट्स देखें तो पुट्स भी हैं ज़रूर इन द मनी में, 300-350 पर पुट्स हैं और 18,000 पर भी पुट्स दिखाई दे रही हैं इन द मनी में। सो कुछ ठीक ठाक क्वांटिटी दिखाई दे रही है जो इन द मनी पुट्स में दिखाई दे रही है। हालांकि हमें इन द मनी कॉल्स में भी नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ हैं इन द मनी में, और वही हाल जो है वो पुट साइड के ऊपर भी दिखाई दे रहा है।
चलते हैं हम 13 अप्रैल। So 13th April is not showing any major data। 28 अप्रैल में कुछ लग रहा है गेम है तगड़े वाला, क्योंकि यहाँ पे हमें 14,500 से ही कॉल दिखनी शुरू हो गई है, देन 15,000 पे भी कॉल दिख रही है। सो एक ठीक ठाक क्वांटिटी हमारे को देखने को मिल रही है यहाँ पे, जो कि इन द मनी कॉल्स हैं। क्या पुट में भी इस तरह का कुछ है? सो पुट्स में 18,000 पे पुट आ रही है, देन 18,500 पर भी पुट आ रही है, 19,000 पे भी है, 19,100 पे भी है। तो यानी ठीक ठाक क्वांटिटी बिल्ड होती हुई दिखाई दे रही है हमें दोनों साइड पर। बट थोड़ा सा मैं अगर देखूं तो एक एज मुझे पुट साइड पर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में तो बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर कॉल्स बाय हुई हैं इन सब स्ट्राइक प्राइसेस पे। अब यहाँ पे कोई कॉल राइटर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहे, हालांकि 36,000 के लेवल पे बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, बट यहाँ से कॉल राइटर निकलते हुए दिखाई दे रही है। यानी कहीं ना कहीं उनको डर है थोड़ा सा कि मार्केट शायद कल ऊपर खुल सकता है, गैप अप खुल सकता है, प्रॉब्ली दैट्स वाई इतने ज़्यादा वहाँ पे राइटर नहीं दिख रहे। और इधर पुट साइड के ऊपर भी कोई पोजीशन नहीं दिख रही है हमें, जैसा निफ्टी में दिख रहा था सिनेरियो, पुट साइड पे इधर बैंक निफ्टी में हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। यानी बैंक निफ्टी क्लियरली ज़्यादा बुलिश लग रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। अगर मैं अभी पोजीशन को, जो ऑप्शन चेन है उसको देख करके ऐसा व्यू निकल रहा है। ये आगे की जो ऑप्शन चेन है वहाँ पे अगेन थोड़ा सा इन द मनी पोजीशंस दिखाई दे रही हैं कॉल साइड पे, जबकि पुट साइड पे इतना कुछ नहीं है। 13 अप्रैल में भी कुछ नहीं है। लास्ट हम 28 अप्रैल देखते हैं और फिर चलते हैं फटाफट अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड। सो यहाँ पे हमें कुछ खास क्वांटिटी नहीं है, 35,500 पे कुछ है और इधर 36,000 पे कुछ पुट्स हैं। अदरवाइज मेजर नंबर्स यहाँ पे कुछ खास नहीं है। तो हमारे को एक व्यू एक बन चुका है दोस्तों हमारा, और अब हम करेंगे कंक्लूजन के टाइम पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्क्लेमर एंड रूल्स, जिनको फॉलो करना है बहुत ज़रूरी। एंड देन वेबिनार जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों, इमीडिएट बेसिस पे उन लोग का लाइव एनालिसिस शुरू हो रहा है, और ट्रेड्स भी उनको मैं अपने शेयर कर रहा हूँ, जो इमीडिएटली जैसे शेयर कोई भी ट्रेड लेता हूँ मैं इमीडिएटली शेयर करता हूँ। सो आप लोग भी उसका पार्ट बन सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दी हुई है वेबिनार के, और मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम आते हैं वापस। तो देखिए कंक्लूजन में ध्यान देने वाली कुछ बातें कि बहुत थोड़े लॉन्ग हैं, लेकिन मेनली अपनी शॉर्ट पोजीशन निकाल के गए हैं। यानी कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जो आज मार्केट नीचे गई थी वहाँ पे इन्होंने अपनी पोजीशन को कवर किया, उसमें प्रॉफिट बुक किया। लेकिन जो बुल्स हैं वो अच्छी पोजीशन ऑलरेडी होल्ड करके चल रहे हैं, उनके लॉन्ग्स अभी भी होल्ड है, तो उनके चलते 27,000 अभी इनकी पोजीशन ठीक ठाक है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ठीक ठाक पोजीशन इन्होंने बनाई है, और अच्छी खासी क्वांटिटी में इनके पास कॉल हो चुकी है, ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास आ गए हैं। तो इन द मनी अगर कॉल्स देखें तो देखिए तीनों में से किसी ने भी बाय करी हो सकती है, बट पॉइंट ये है कि क्या प्रोज ने करी हो सकती है, तो चांसेस आर वेरी लेस, क्योंकि वो तो कॉल बेच के गए हैं ओवरऑल। सो चांस ये है कि कुछ हो सकता है रिटेलर्स ने बाय करी हो और कुछ हो सकता है एफआईज ने बाय करी हो। लेकिन अगर हम क्वांटिटी देखें तो क्वांटिटी देख करके तो चांस कम है कि सारी की सारी एफआईज ने इन द मनी ही बाइंग करी हो, बट पॉसिबिलिटी फिर भी है, क्योंकि रिटेलर्स जनरली इतनी डीप इन द मनी कॉल्स बाय नहीं करते हैं, या पुट इतनी डीप इन द मनी नहीं बाय करते हैं। मोस्टली एट द मनी या ओटीएम कॉल्स बाय करते हैं, या पुट्स जो भी होती हैं। सो यहाँ पे एक मिक्स बैग लग रहा है कि इन दोनों इन सारे क्लाइंट्स ने मिक्स बाइंग करी है, जिसमें प्रोज भी शामिल है, एफआईज भी शामिल है, और कुछ रिटेलर्स भी शामिल है। ऐसा बोलना गलत होगा कि मेनली किसी ने एक ने लिया हो पोर्शन। पॉसिबिलिटी थोड़ा सा शायद ज़्यादा ये हो सकती है कि कुछ प्रोज भी लॉन्ग करके अच्छे चले गए हों और एफआईज भी ठीक ठाक क्वांटिटी करके गए हों, बट कुछ ना कुछ रिटेलर्स भी उसके अंदर, ऐसा जो ओवरऑल सेटअप बन रहा है वो देख करके लग रहा है कि रिटेलर्स भी उसके अंदर हैं। पुट पे आते हैं, पुट का डेटा देखें। अब यहाँ पे देखिए जो मेन एक जो सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है
अभी तक जो डेटा हम चेक कर रहे हैं अभी कंक्लूजन में, ये कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, ये इग्नोरेबल नंबर है, बट ये काफ़ी पॉजिटिव है मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें। और इंडेक्स फ्यूचर क्योंकि एफ के बढ़ना इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, इंडेक्स कॉल बढ़ना इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन, कुछ इन द मनी कॉल्स भी दिख रही है हमारे को जैसे, तो वो पॉजिटिव है सर्टेनली। बट ये एक बिग रेड फ्लैग है कि बड़ी कॉल राइटिंग करके बैठे हुए हैं प्रोज। हालांकि रिटेलर्स भी कॉल राइटर्स हैं, बट जिस तरीके से प्रोज कॉल राइटिंग करके बैठे हुए हैं बड़ी क्वांटिटी में, तो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। हालांकि ओवरऑल देखें तो अच्छे खासे शॉर्ट्स रिटेलर्स के भी हैं स्टैंड अलोन बेसिस पे, और नेट फिगर करते हैं तो नेट फिगर पॉजिटिव में आ रही है, वो अलग बात है। इंडेक्स पुट पर आते हैं वापस। अब इंडेक्स पुट पे देखिए कि रिटेलर्स की काफ़ी बड़ी पोजीशन है यहाँ पे, और एफ की भी बड़ी पोजीशन दिखाई दे रही है। तो क्या, और जिस तरीके से प्रोज यहाँ पे सेलिंग करके गए हैं, तो ये लगता है कि कल मार्केट कोशिश इनकी रहेगी कि या तो गैप अप खुले सीधा, या खुलने के बाद थोड़ा ऊपर जाए, तभी इनकी जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो सेफ हो जाएंगी। उसके बाद ये शायद थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करके मे बी सेकेंड हाफ में अपनी बियरिश पोजीशन पे वापस आ सकते हैं। वो देखना होगा कि इंट्राडे का डेटा किस तरीके से डेवलप हो रहा है, बट ये सर्टेन है कि इनिशियल पार्ट में थोड़ा सा एक बार को मार्केट पुश करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि इन्होंने थोड़े से शॉर्ट्स बिल्ड किए हैं, लेकिन साथ में कुछ लॉन्ग्स भी बिल्ड करके गए हैं। तो दोस्तों ओवरऑल मैं देखूं तो डेटा में थोड़ा बायस मुझे जो है वो लॉन्ग साइड पे दिखाई दे रहा है, प्रोवाइडेड मुझे मिल जाए वर्ल्ड मार्केट अप और प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। जिस तरीके से आज हमारा बायस था बियर साइड के लिए इनिशियली, उसी तरीके से अब हमारा कल का बायस जो है वो लॉन्ग साइड का है इनिशियली। तो हम लोग कोशिश करेंगे अगर हमारे को ऊपर की तरफ बहुत बड़ा गैप अप ना मिल जाए, क्योंकि बहुत बड़े गैप अप में क्या होता है कि फिर जो स्कोप फॉर फर्दर अप मूव होता है, क्योंकि जिन्होंने BTST पोजीशन ली है वो आ जाएंगे प्रॉफिट बुक करने। अब BTST पोजीशन लेकर के कौन गया है, मोस्टली लेके गए हैं प्रोज और एफ इन लोग की लॉन्ग पोजीशन है। तो इन लोग की लॉन्ग पोजीशन में अगर ये लोग प्रॉफिट बुक करने पे आ गए तो इसका मतलब मार्केट वहाँ से ये नीचे ले जाएंगे। तो अगर हमें बहुत बड़ा गैप अप नहीं मिलता तो हमारे को प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे फिर वहाँ पे हम लोग लेंगे लॉन्ग साइड का ट्रेड, दैट विल बी द फर्स्ट प्रेफरेंस। हालांकि मैं ओपन रहूँगा कि अगर मुझे शॉर्ट साइड का ट्रेड मिलता है, जो मेरी लेसर इंक्लिनेशन रहेगी जिसकी तरफ मेरी प्रेफरेंस कम रहेगी उस तरफ, मेरी प्रेफरेंस यही है मुझे लॉन्ग साइड का ट्रेड मिले, बट बहुत बड़ा गैप अप ना हो, ताकि मुझे कुछ स्कोप हमें मिले कमाने का। ऐसा ना हो कि इतने बड़े गैप अप पे हम लोग बाय कर लें और पता लगा टॉप हमारा ही बन गया, तो वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है कल के लिए मार्केट के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।